हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड एंड बेस और टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब केमिकल प्रॉपर्टी रीड करेंगे हम। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। मेटल का रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? एसिड के साथ और बेस के साथ। अब मेटल्स कौन सी होती है? एल्यूमिनियम, जिंक, सोडियम एंड पोटेशियम एंड लाइक और बहुत सारी मेटल्स होती हैं। देन हमें क्या करना है? अब हमें एसिड और बेस के साथ रिएक्शन देखनी है किसकी? मेटल की। अब देखो, अगर आप एसिड को रिएक्ट करते हो मेटल के साथ तो आपको क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट बेस में भी ऐसा ही प्रोसेस है। अगर आप बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हो तो वहां से भी आपको क्या मिलती है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल है। एसिड क्या है मेरे पास? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड देन मेटल क्या है मेरे पास? जिंक। अब मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? ZnCl2, सॉल्ट बन गया हमारे पास, जिंक क्लोराइड एंड H2 इज अ हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस हमारे पास बाहर निकल गई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने लिख दिया ये इक्वेशन। देन हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए देखो, H के पास 2 है, Cl2 के पास भी 2 है और H के पास यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं। तो हमें बैलेंस क्या करना है? सिर्फ HCl के आगे 2 लगा देना है और ये हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी? बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी। बैलेंस्ड इक्वेशन। मेनली हमें क्या देखना है कि जब हम किसी एसिड को रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हमें क्या मिलता है? एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमें मिलती है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस मेटल। अब बेस क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन मेटल क्या है? जिंक ले लिया यहाँ पे भी, तो ये क्या बनेगा? Na2ZnO2, और इस कंपाउंड का हमारे पास क्या नेम है? सोडियम जिंकेट। ये हमारे पास है सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकला है? H2 निकला है। तो अब हमने क्या करना है? इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर देना है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। पहले लिखेंगे NaOH प्लस Zn, ये आएगा Na2ZnO2 प्लस H2। अब दो सारों के पास 2 है, यहाँ पे 2 है नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, और जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये भी इक्वेशन कौन सी बनेगी हमारे पास? बैलेंस इक्वेशन। अब ये थी हमारी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद मेटल। मेटल को अगर आप एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो आपके पास क्या आता है? अब दोनों केसेस में, एसिड के केस में भी और बेस के केस में भी, दोनों में हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो अब हम करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस कि हाइड्रोजन गैस ही क्यों है, कोई और गैस क्यों नहीं निकली। हमने किया था रिएक्शन विद मेटल के साथ रिएक्शन की थी एसिड और बेस की। देन हमारे पास दोनों केसेस में क्या निकला था? H2 गैस। H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। अब हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन गैस ही क्यों निकली है। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय बर्निंग कैंडल नियर गैस बल्ब्स, इट ब्रस्ट विद पॉप साउंड। कहते हैं H2 गैस रिलीज होगी जब हम टेस्ट करेंगे बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे नियर गैस बबल्स, गैस के बबल्स के पास ब्रस्ट, जब वो टूट जाएंगे तो उनमें से क्या निकलेगी? पॉप साउंड निकलेगी। अब हम इसको समझते हैं एक डायग्राम की हेल्प से। अब डायग्राम की हेल्प से देखो हम इसको कैसे समझेंगे। अब ये हमारे पास एक बीकर के अंदर हमारे पास क्या है? सोप वाटर। इस बीकर के अंदर हमारे पास क्या है? सोप वाटर। और ये हमारे पास एक फ्लास्क, इस फ्लास्क के अंदर है हमारे पास जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब क्या होता है? जिंक के छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े। अब जिंक ग्रैनुअल्स हैं हमारे पास, और क्या है इसके अंदर? किसकी एडिशन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपस में रिएक्ट करने के बाद ये गैस यहाँ से पास होगी, और ये गैस पास होते हुए इस पाइप से होते हुए कहाँ पे जाएगी? सोप वाटर के अंदर। और सोप वाटर के अंदर जब ये जाएगी तो ये कुछ बबल्स निकलेंगे, और ये जो बबल्स निकलेंगे ये क्या है? इनके अंदर हाइड्रोजन गैस
प्रेजेंट है। और जब हम जलती हुई कैंडल इन बबल्स के पास लेके जाएंगे तो ये फूटेंगे और इनमें से क्या होगा, पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। और जो पॉप साउंड की आवाज़ आएगी वो क्या शो करेगा कि ये टेस्टिंग किसकी है, हाइड्रोजन गैस की। कि जब आप एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हो किसी भी मेटल की तो वहाँ से हमें क्या आती है, पॉप साउंड आती है। ये थी हमारी टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। और इसकी एक मेन प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन प्रेजेंस देखने की, कि वो पॉप साउंड को शो करती है।